का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दो चीजों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं बदल देगा। पहली चीज ये हो गई कि मैंने आपको यंत्र बताया था शुक्र के स्थान पे लगाने को, जो कि 2-3 दिन पहले जो वीडियो आई थी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। और आप सोच रहे हो कि शाइना दीदी ने बोला था अगली वीडियो में मैं जरूर दिखाऊंगी। परसों एक वीडियो आई थी, लेकिन वो जो परसों की वीडियो थी जो अंतर्मन हीलिंग पे डालनी थी वो मैंने इसमें डाली, क्योंकि मैं सच्ची कहूं तो 3 दिन से कोई वीडियो बना नहीं पाई ड्यू टू बिजी स्केड्यूल। तो आप ऐसे मत सोचना कि शाइना दीदी ने वो यंत्र नहीं दिखाया। तो जो शुक्र के स्थान पे हमने यंत्र लगाना है, वहां की जो शुक्र की जो ऊर्जा होती है वो हमको धन प्रदान करती है, ऐश्वर्य प्रदान करती है। जो लोगों को कंसीविंग में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका मतलब हो सकता है शुक्र के स्थान पे कोई ना कोई खता हो, जैसे कोई टॉयलेट आ गया, आपका स्टोर रूम या वो कटा हुआ है, वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट करेगा। जो लड़कियों की, औरतों की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज में जाएगी। जो घर की स्त्रियां हैं, अगर तो शुक्र के स्थान पे जो साउथ ईस्ट है अगर कोई डिफेक्ट है, मैंने आपको बताया था है ना, जो जैसे मिडिल एजेड लड़के होते हैं घर के, मेंटली रिटार्डेड, मतलब पहले घर पे थे बिल्कुल ठीक थे, इस घर पे आए, यहाँ पर शुक्र के स्थान या तो कटा हुआ है या तो टॉयलेट है, अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो गई कि मेंटली अनस्टेबल हो रहा है, फिजिकली मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है। अब आप समझदार हो, आप समझ जाओ। तो ये जो यंत्र है जो मैं अभी दिखाऊंगी, जो मैंने नवरात्रों में आई थिंक 1.5 साल पहले बताया था, और कितने लोगों ने बोला कि शाइना दीदी हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको देवी से मुलाकात हुई, क्योंकि ये एक ऐसा यंत्र है जो कहीं ना कहीं देवी दर्शन भी देता है। बट शर्त ये है कि शिद्दत से आपने करना है, शिद्दत से जाप करना है, शिद्दत से, मतलब कहते हैं ना, उस ऊर्जा को रोज रोज कहीं ना कहीं जागृत करोगे, कहीं ना कहीं ये जो बद नेचर है वो काबू में आएगी। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आज आपको हम एक चीज बताएं। कई बार लोगों के ना मोस्ट ऑफ द प्लेनेट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन फिर भी उनको जिस हिसाब से, जिस लिहाज से तरक्की मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं तरक्की नहीं मिल पाती, वो तरक्की नहीं मिल पाती। उनका जो जीवन है वो संघर्ष में जाता है। इसका कारण क्या है? कारण आपका मुख्य ग्रह है। जब मैंने मुख्य ग्रह की पिछली वीडियो में बात की थी तो मुझे वो कमेंट आए थे कि शाइना दीदी हम कैसे देखें मुख्य ग्रह। बाबा मुख्य ग्रह होता क्या है? जैसे हमारा लगन चार्ट है, ठीक है ना, जो उसमें लगन में फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा है वो होता है मुख्य ग्रह। जैसे कि 1 अगर लिखा है तो वो मुख्य ग्रह आपका कौन सा हो गया? मंगल। अगर 2 लिखा है तो कौन सा हो गया? शुक्र। अगर 3 लिखा है तो हो गया बुध। अगर 4 लिखा है हो गया चंद्र। अगर 5 लिखा है सूर्य। अगर 6 लिखा है दोबारा बुध। अगर 7 लिखा है शुक्र। अगर 8 लिखा है तो मुख्य ग्रह कौन सा हो गया? मंगल। अगर 9 लिखा है तो क्या हो गया? बृहस्पति। आप समझे? अगर 10 लिखा है हो गया शनि। अगर 11 लिखा है वो भी हो गया शनि, और अगर 12 लिखा है तो हो गया कहीं ना कहीं बृहस्पति। तो ये आपको मुख्य ग्रह कहीं ना कहीं समझ आ गया। अगर एक इंसान का मुख्य ग्रह अच्छा है और अगर बाकी ग्रह भी कमजोर है तो उसको उतनी दिक्कतें नहीं फेस करने को मिलेगी। तो जब हम जिसकी भी दशा, वो कहते हैं ना, चल रही होती है, जिसकी हम आपको हमेशा मैंने एक चीज समझाई है, बड़ी सिंपल भाषा में समझाती हूं कि ताकि आप अपने एस्ट्रोलॉजर खुद बनो। कंसल्टेशन में भी मेरा मकसद ये होता है, उनको प्रॉपर कॉम्बिनेशन वगैरह समझा देती हूँ कि अपने एस्ट्रोलॉजर खुद बनो। आज मेरे टच में हो सकता है कल को नहीं हो, तो क्या करोगे और किस पे विश्वास करोगे? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, अगर चीजें बननी भी होगी तो नहीं बन पाएगी, तो फिर फायदा क्या? क्योंकि लाइफ हैज टू गो ऑन। आपका अगर महादशा नेगेटिव है, अंतरदशा नेगेटिव है ना, आप बिजली वाले को क्या बोलेंगे कि हम बिल नहीं भर सकते हैं, हमारी दशा खराब है? घर वालों को, बच्चों को क्या बोलोगे कि मैं राशन डलवा के नहीं दे सकता, तुम्हारा पेट नहीं पाल सकता क्योंकि आपकी दशा खराब है? नहीं ना, हमने रास्ता निकालना है। तो जब मुख्य ग्रह किसी का प्रबल होता है, सबल होता है, वो कहते हैं ना अपना रास्ता निकालता है। जैसे मंगल के जो लोग होते हैं, जो पेरेंट्स भी हैं, जिनके बच्चे का पहले भाव में जैसे वो 1 लिखा है,
इनको जितना प्यार प्यार से संभालोगे, इनके ऊपर जिम्मेदारियां दोगे, और जिनका मंगल भी मुख्य ग्रह है, जिम्मेदारियां उठाओ। जिम्मेदारी जितनी उठाओगे उतना कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे। जैसे 2 शुक्र का, ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां कहते हैं ना उठानी अच्छी लगती है, लेकिन जहां पर कोई उनको बॉस करेगा, नहीं ऐसा ऐसा, तो वो परे हटेंगे। अबे तू है कौन जो मेरे को तू बताएगा, है कि नहीं। तो जितना ये जो 2 लोगों के वो कहते हैं ना एनर्जी कितनी ज्यादा, अगर वो एक जगह पे अपना फोकस करके आगे आगे चलते तो बेहतरीन वैसे काम करेगा। बट चलो खैर, इस बारे में जो अलग अलग मुख्य ग्रह की क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम कभी और बात करेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मुख्य ग्रह कमजोर है तो कहीं ना कहीं जिंदगी में जिद्दोजहद आएगी, बजाय आपके मोस्ट ऑफ द प्लेनेट पॉजिटिव होने के बजाय भी। जो अगर एक मान लो जैसे किसी का 10वां 11वां घर कनेक्टेड है ना, एक पर्टिकुलर दशा में, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 चांद छुएगा। वो वाली दशा चल रही है, लेकिन जिस लेवल को उसको कहते हैं ना आसमान को छूना था वो छू नहीं पाया। क्यों नहीं छू पाया? उसका मुख्य ग्रह कमजोर है, उसका मुख्य ग्रह कमजोर है। और मुख्य ग्रह को कैसे मालूमात करें कि वो कमजोर है कि ठीक है? उसकी दशा देखें, उसकी दशा देखें। जैसे चंद्र आपका 4, पहले नंबर पे 4 लिखा है, पहले नंबर पे 4 लिखा है, इसका मतलब चंद्रमा की दशा देखो कब आई थी। विंशोत्तरी दशा में फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर में आपको मालूमात हो जाएगा कि कौन सी दशा चल रही। जैसे इस डेट से इस डेट पे चंद्रमा की दशा चली थी। चलो इतना अगर महादशा अभी तक आई नहीं, मान लो कितने लोग होते हैं, देखो ना लास्ट में अंतरदशा कब आई थी उस डेट की, वो पीरियड ओवरऑल कैसे था। क्योंकि देखो जब हम टर्नओवर देखते हैं, है ना, जब कोई आप एक पॉजिटिव पीरियड या नेगेटिव पीरियड का मालूमात करना चाहते हैं तो आप कभी भी एक एक दिन नहीं गिनेंगे ना बाबा, आप एक ओवरऑल पीरियड देखेंगे। इस डेट से इस डेट पे क्या मैंने ग्रो किया? हाँ जी किया। क्या मुझे खुशी ओवरऑल अच्छा था? हाँ ओवरऑल अच्छा था। अगर ओवरऑल अच्छा था तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका चंद्रमा अच्छा है। बुध की दशा जब आई, डिप्रेशन, जैसे मेरा दूसरा घर, पहला घर, छठा घर, 8वां घर संबंध बना रहा है, छठा घर, 8वां घर, 12वां घर भी मिला हुआ है बुध की। जब बुध की दशा अंतरदशा शुरू हुई तो आई लॉस्ट एंजल, थी मेजर डिप्रेशन। मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आपको याद है मैंने आपको दिखाया था जून से केतु की दशा शुरू हुई थी, फिर उसके बाद मैं कितनी बीमार पड़ गई थी। देखो भैया, जो तलवार से गला कटना है सुई चुभ जाएगी, प्रैक्टिकल बात कह रही हूं। अब उसका तो जो दशा का प्लान था वो ये था कि 2025 एंड तक वो मेरे को अस्पताल में रखेगा। चलो भैया 10 दिन 15 दिन में छूट गई, मैं तो उसके लिए शुक्रगुजार हूं। बट कहने का मतलब ये है जब ओवरऑल पीरियड ही आपका कहीं ना कहीं संघर्ष में, डिप्रेशन में, नाकामयाबी में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो वाला जो मुख्य ग्रह है जिसकी दशा नेगेटिव थी वो आपका कमजोर है। अगर आपका शुक्र, अगर मान लो आपका मंगल है ना, मंगल, वैसे एक आपको बात बता रही हूँ, चलो उसी के बारे में बात करती हूँ, फिर यंत्र भी बता दूंगी, बढ़िया लेवल पे काम कर लेगा। अगर आपका मंगल है तो पहली चीज एक छोटा सा कर्म करें। अगर मुख्य ग्रह आपका मंगल है और कहीं ना कहीं जिंदगी बहुत संघर्ष में जा रही है, इमोशनल पेन मिल रहा है, भटकाव हो रहा है, कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, उठा पटक इमोशनल पेन अगर हो रही है तो क्या करेंगे? कोशिश करके अगर 108 दिन तक हनुमान जी का चोला अगर चढ़ाते हैं, वो आपको पंडित जी से बात करना पड़ेगा। जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह है वहां राह है ना। कर सके तो कहते हैं ना, एक बार साल में एक बार कर दिया, आपका पूरे साल बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यही 8वें भाव का जो आठवां अगर 8 लिखा हुआ है ना, अगर 8 लिखा हुआ है, ये जो पहला और 8 वाले जो लोग हैं, जो लगन में 1 और 8 अगर जिनका लिखा हुआ है, ये उनके लिए बता रही हूं मैं, ठीक है। तो जैसे क्या करेंगे, हनुमान जी का चोला चढ़वा दो। हनुमान जी का चोला चढ़वा दिया, साथ में दूध में, जैसे हम हलवा बनाते हैं, पानी की जगह हमने दूध डालना है, हनुमान जी के समक्ष रखना है। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ऐसे कर करके जप 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 जप
उसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद ये लोगों में बांट दो खुशी खुशी। साथ में अगर 43 डेज तक आपने क्या कहते हैं लाल कलर के कपड़े में थोड़े बताशे लेकर उसकी पोटली बनाकर, है ना, वो हनुमान जी के चरणों में अगर 43 डेज तक चढ़ा दिए तो बेड़ा पार है, बेड़ा पार है। हमने उसको बल दे दिया ना, उसको हमने बल दे दिया इससे। अगर जैसे 2 और 7 वाले जो लोग हैं उनका मुख्य ग्रह कौन सा है, शुक्र का है, एकदम टॉप एंड टॉप, एकदम तैयार श्यार होकर रहा करो, तैयार एकदम टिप एंड टॉप आए, जैसे अभी कहीं निकल रहे हैं आप, है ना। जैसे कोई बोलता है शादी है जो इतना तैयार हुआ है, भाई शादी है, हम शादी में जा रहे हैं, है ना। जितना अपने को खूबसूरत रखोगे, जितना अपने कपड़े प्रेस करके पहनोगे, ऐसी नहीं ओ पजामे में घूमे जा रहे हो, कोई जाना तो है नहीं, कंगी की नहीं पजामा पजामे में घूमे जा रहे हैं, है ना। लड़के जो हैं बनियान में घूमे जा रहे हैं। और ऐसे एक आपको बात बता दूं, कितने ऐसे कंजंक्शंस होते हैं कि मतलब बेयर बॉडी लड़कों को भी नहीं रहना चाहिए, उससे भी शुक्र राहु खराब होता है, वो मैं बताऊंगी अभी बाद में। लेकिन अभी हम इस बारे में बात करिए जिनका शुक्र मुख्य ग्रह है तो क्या करेंगे। एक तो मैंने आपको ये बताया, दूसरी चीज जो हरा पानी पीने वाला नारियल जो होता है उसको जो है धर्म स्थान पे 43 डेज तक रख दो, बालों में चांदी की सुई लगा लो, ओए होए बढ़िया जबरदस्त। अच्छा एक और चीज बताती हूँ, एक तो दही, मुल्तानी मिट्टी, इसका घोल बना करो, और अगर खेत की मिट्टी मिल जाए पहले पूरे शरीर पे लगाओ नहाने से पहले, उसके बाद 15-20 मिनट सूखने दो, फिर नहाना शुरू करो। ओहो, मुख्य ग्रह अगर कमजोर है ना, जो आपके अंदर वो जिद नहीं पैदा करने दे रहा कि मुझे बस एक बड़े लेवल पे जाना है, आपका शरीर कमजोर हो जा रहा है, क्योंकि शुक्र अगर कमजोर है तो शरीर भी कमजोर होएगा। लोग बोलते हिलती नहीं, अरे हिलती नहीं क्या, बेचारी की शरीर ही साथ नहीं दे रहा, बेचारी का शरीर ही साथ नहीं दे रहा, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही, वो करना चाहती है बट उसकी हिम्मत अगर बॉडी साथ नहीं दे रही तो क्या करेगा इंसान, तो करेगा ना, होएगा, करेगा तो होएगा। अगर तीसरा आपका बुध, जैसे 30 मुख्य लगन में 3 या आपका 6 लिखा हुआ है तो कौन सा है, बुध है ना। गणपति जी को आपने तिलक लगाना है हल्दी का, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। मैं कहती इसकी जो है 11 माला प्रतिदिन करना शुरू कर दो, 11 नहीं हो सकता चलो 5 करो, सीधी बात है। उसके साथ साथ क्या करेंगे, मिट्टी के कुल्हड़ में थोड़ा सा मशरूम भर के इसको धर्म स्थान पे रख के आना। अगर 43 डेज तक हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बुधवार करो। दूर्वा जो होती है, दूर्वा गणपति जी को 43 डेज तक चढ़ाओ, और इसके साथ साथ जो काले सफेद तिल होते हैं वो गणपति जी के चरणों में रख के आओ। दुर्गा माँ का ओम दुम दुर्गाय नमः, मैं तो कहती हरा कलर का धागा को सिद्ध कर दो, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। उसके बाद अपने पेट पे बांध लो। है कोई मुकाबला तो बताएं। इनका 4 है, 4 वाले जो लोग हैं, है ना, इनको थोड़ा ध्यान देना है। मान लो उसके अंदर 4 लिखा हुआ है और उसके अंदर बुध है, तो अगर चंद्रमा अगर बुध का देखते हैं तो क्या करता है, वो क्या इफेक्ट देगा। ऐसे इंसानों की हालत ही ऐसी हो जाती है कि इंसान आधा पागल हो जाए, उसकी ऐसी सिचुएशनें पैदा हो जाती हैं, वो चीजें ऐसी होती है जो उसको मेंटली बहुत तोड़ती है, सीधी बात है ना। 4 वाले जो लोग हैं, अगर तो चंद्रमा अच्छा है तो आत्मविश्वास होएगा एकदम, अपने दिल पे, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में एकदम, वो कहते ना चीजों को कंट्रोल करके आगे चलाएगा। रुपए, पैसा, दौलत, शोहरत, फैन फॉलोइंग उसके पास होएगी। और अगर नहीं तो इनमें से कुछ नहीं, 24 घंटे घबराहट रहेगी, मन टूटेगा, मतलब ऐसे करके, और इन सारी चीजों में दिक्कतें आएंगी। क्या करेंगे, एक मुट्ठी चावल को आपने अपने सिरहाने रख के सोना, और अगले दिन दूध से धोते धोते उसको जल प्रवाह कर दो। हैं बढ़िया, 43 डेज तक कर दो। समझ आ गई। एक चीज और बता देती हूँ कि मन एकदम पटापट एकदम तंदुरुस्त हो जाए। क्या करोगे, सौंफ मिश्री दिन में 3 बार सेवन किया करो, सौंफ और मिश्री का। क्या, पहले जप कर लो, यान यान यान, एंड यू विल बी फोकस्ड ऑल्सो। आप क्या सही क्या गलत निर्णय ले पाओगे, कंफ्यूजन्स में नहीं रहोगे। आप समझे,
एक तो ये चीज चंद्रमा वालों के लिए हो गई। जिनका 5 लगन में 5 लिखा है वो उनके कौन है? सूर्य। सूर्य अगर अच्छा है तो सरकारी नौकरी मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। चलो हर बंदे को सरकारी नौकरी थोड़ा चाहिए होती है ना, लेकिन प्रतिष्ठा, एकदम सम्मान, इंसान जो करे वो सोचेगा वो करेगा, एकदम फटाफट फटाफट उसके रास्ते बनेंगे, बढ़िया लेवल पे काम करेगा, ऊंचे पोजीशन में भी जाएगा, होती जाएंगी, पर रिश्ते भी होंगे, रिश्ते रिस्पेक्ट भी देंगे। क्या बात है। और अगर ये कमजोर हुआ तो फिर उसकी वो कहते हैं ना, डगर डगर पे उसका कॉन्फिडेंस टूटेगा, उसको ह्यूमिलिएशन, उसका कॉन्फिडेंस टूटना। फादर होते हुए भी फादर का एक वो कहते हैं ना, उनकी सलाह ना मिलना। जैसे फादर प्रिडिक्ट कर देते हैं, बेटा तू ये करेगा ना, देख ऐसा ऐसा करके गाइडेंस, फादर की गाइडेंस मिलती है ऐसे लोगों को जिनका सूर्य अच्छा होता है। और कई बार या तो फादर साहब होते नहीं, जैसे मेरा तुला में है, मेरे ब्रदर का 12वें में, तो देख लो, है ना। या अगर फादर होंगे तो उनकी गाइडेंस मिलनी है, फादर होते हुए भी एक बाप का सुख ना मिलना। ये 5वां है ना। अगर तो मुख्य ग्रह कमजोर है, क्या करोगे? तांबे के पात्र में गुड़ गेहूं महीने में 3 बार सूर्य अस्त के बाद रखना शुरू कर दो। कहां पर? धर्म स्थान पे। संडे को गुड़ गेहूं का दान कर दो, या अगर कर सकते हो तो पीले कलर के कपड़े में गुड़ गेहूं और थोड़ा सा केसर 43 डेज तक धर्म स्थान पे रखना शुरू कर दो। सूर्य को जल देना शुरू कर दो। कांच की पीली बोतलें या ऑरेंज कलर की बोतलें, उसके अंदर गंगा जल या नॉर्मल पानी करके 7 दिन तक इसको आप रखो। सूर्य की रोशनी के शाम को अपने हटा देना और 7 दिन बाद ये जो पानी होएगा गट 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 पीना शुरू कर दो। आंखों में छिट्टा मारना शुरू कर दो। बढ़िया। अब हम आते हैं 6 का बता दिया, 7 का बता दिया, अब आते हैं हम 8 का भी बता दिया। अब आते हैं हम लोग 9 पे। 9 किसका है? बृहस्पति का। ऐसे लोग अगर तो मुख्य ग्रह आपका बृहस्पति अगर कमजोर है, भीड़ में अकेले होंगे। 9 और 12 अगर आपके लगन में 9 या 12, दोस्त रह नहीं पाएंगे। दोस्त होते हुए भी आपका मजाक, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होएगा। भीड़ में अकेले, ज्ञान नहीं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, विवाहिक समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, शादी होने में दिक्कत, शादी हो गई तो निभने में दिक्कत। क्या करें? आप समझे? अगर जो सक्सेस मिली वो स्टेबिलिटी स्थायी नहीं, मतलब 2 दिन का खुशी, एकदम कहते ना छा गया गुरु छा जाएगा, लेकिन 28 दिन अंधेरे में बंद रहेगा। ये होता है आपका मुख्य ग्रह अगर बृहस्पति है, और बृहस्पति अगर कमजोर है तो क्या करेंगे? 2 बेसन के लड्डू, 3 केले, गीली चने की दाल, ये जो है आपने गाय को खिलाना है नियमित तौर पे। पहली चीज आप ये समझ लो। दूसरी चीज, पीले कलर के कपड़े में, या एक आप काम करो, सबसे बेस्ट चीज, एक तो आपको गाय का मैंने बता दिया, गाय जी को आपने ये खिलाना है थर्सडे से होकर अगर कंटिन्यू टीम में कर सको तो फिर तो क्या ही बात है। दूसरी चीज, 400 ग्राम चने की दाल जो है उसको जो है आप धर्म स्थान पे 43 डेज तक, साल में 1 या 2 बार चक्कर लगा लो, बढ़िया लेवल पे काम करेगा। केसर का और हल्दी का जो तिलक है इधर नाभि पे लगाना शुरू कर दो, बढ़िया लेवल पे काम करेगा। अगर तो हमारा 10 और 11 लिखा है, जैसे लगन में 10 और 11, तो उसको मतलब शनि संघर्ष देगा, खूब संघर्ष देगा। क्या करोगे? एक तो लोहे के कटोरे में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर, है ना, अगर संघर्ष बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, चप्पलें घिस गई कि कुछ नहीं बन पा रहा, कभी इधर नुकसान कभी उधर नुकसान, जमा पूंजी खाली होती चली जा रही है, सालों पुराने रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं, तो मुख्य ग्रह की कमजोरी के कारण है। तो क्या करेंगे? लोहे के कटोरे में थोड़ा सरसों का तेल डालकर उसमें अपना मुंह देखें, अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं और इसको प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठा करते जाए। प्लास्टिक की बोतल क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की बोतल भी शनि का धातु है, कारक वस्तु है। तो क्या करेंगे? लोहे के कटोरे में थोड़ा सरसों का तेल अच्छे से, नाक ने नक्श अच्छे से देखना, उसके बाद इसको इकट्ठा करते जाओ। जैसे आज से आपने शुरू किया, आज से शनिवार तक। अब शनिवार को शाम को सूर्यास्त के बाद जाकर आप किसी को जरूरतमंद को अपना दे दो।
और लोहे के कटोरे में काली उड़द की दाल, काले चने और उसके ऊपर सरसों का तेल, उसको नीले कलर के कपड़े से ढक कर इसको जो है ये भी जरूरतमंद को शनिवार शनिवार दे दिया करो। जो नेत्रहीन लोग होते हैं उनकी महीने में एक बार सेवा उठाना शुरू कर दो, क्या बात बन पाएगी, क्या ही बोले। चलो अब ये तो हमारी हो गई कितनी पते की बात मैंने आज आपको बता दी, दिल खुश हो गया होगा आपका। अब आते हैं जो हमने साउथ ईस्ट में यंत्र लगाना है ना, ये साइड में मैंने आपको पिक्चर दे दी है। इसको जो है आपने ये रोली से, मैं कहती रोली से बना लो। अगर पिंक कलर का चार्ट पेपर या भोजपत्र पे अगर बना सको तो क्या कहने। जैसे रोली होगी, जो सिंदूर होता है, चावल का आटा हो गया, गंगा जल हो गया। चावल का आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो वो रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको जो है किस मंत्र से सिद्ध करोगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ज्वल हंग संग लंग शन पट स्वाहा। अब ये जो है आपने सिद्ध किया, ठीक है। मैं तो कहती अगर 18,000 जाप 21 दिन के अंदर कर दो तो क्या कहने। अगर 1,00,000 जाप से सिद्ध करके फिर लगाओ, क्या बोले, क्या ही बोले। फिर इसको लगा दो साउथ ईस्ट में। आपको मैंने उस दिन ये बोला था कि वो उसमें क्या कहते हैं, अरे यार, किसी भी कांच के ग्लास में पानी डालकर इस, या चांदी के ग्लास में थोड़ा जल डालकर इस उंगली, ये जो शुक्र की उंगली है उसको रखकर ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। पानी के अंदर चीनी डालनी है और इस पानी को 108 बार सिद्ध करके उसके बाद वो जो शुक्र का स्थान है उसको थोड़ा सा पोंछ दो, धो दो, फिर पोछा पूछा लगा दो, एकदम सीधी बात है। इलाज बहुत है, बट ये आज मैंने क्या फोकस किया कि आपको ये चीज मैं सिखाऊं। एक एक दिन अगर सीखते जाओगे जिंदगी कितनी आसान होती चली जाएगी, सीधी बात है। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।